जय माता दी। गुप्त नवरात्रि का आज चौथा दिन और 10 महाविद्याओं में से माँ भुवनेश्वरी की आराधना करने का दिन। आप सभी को आज गुप्त नवरात्रि के चौथे दिन की शुभकामनाएं। आज के दिन 10 महाविद्याओं में से एक माँ भुवनेश्वरी की पूजा अर्चना की जाती है और देवी भुवनेश्वरी को माँ दुर्गा के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए आज सबसे पहले सुनते हैं माँ भुवनेश्वरी की पौराणिक कथा और उसके बाद माँ कुष्मांडा की कथा का श्रवण करेंगे। आइए आज की गुप्त नवरात्रि कथा आरंभ करते हैं। गुप्त नवरात्रि के चौथे दिन 10 महाविद्याओं में से एक माँ भुवनेश्वरी की पूजा अर्चना की जाती है। देवी भागवत के अनुसार प्राचीन काल में एक भयंकर असुर हुआ जिसने अपने अत्याचारों से सभी देवी देवताओं को त्रस्त कर रखा था। असुर का आतंक इतना भयंकर था कि सभी देवता असहाय बन चुके थे। उनके अनाचारों से विचलित होकर सभी देवतागण और ब्राह्मणों ने हिमालय पर्वत पर माँ भुवनेश्वरी की तपस्या की, उपासना की। उनकी उपासना से प्रसन्न होकर देवी स्वयं प्रकट हुई। वे अपने साथ बाण, कमल, पुष्प, सब्जियां, जड़ें और अन्य प्रावधान लेकर आई थी। माँ भुवनेश्वरी ने अपनी आंखों से हजारों जल धाराएं प्रवाहित की और उससे पृथ्वी के सभी प्राणी संतुष्ट हो गए। इन दिव्य आंखों से सभी नदियां और समुद्र जल से भर गए। सभी वृक्ष, पौधे, औषधियां और वनस्पतियां संचित हो गई। तत्पश्चात माँ भुवनेश्वरी ने उस असुर के साथ युद्ध किया और उसे पराजित कर दिया। इस प्रकार देवताओं पर आए हुए संकट का निवारण हुआ। असुर का वध करने के बाद माँ भुवनेश्वरी दुर्गा नाम से भी विख्यात हुई। महानिर्वाण तंत्र में कहा गया है कि सभी महान विद्वान माँ भुवनेश्वरी की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहेंगे और 7 करोड़ मंत्र उनकी उपासना में लीन रहते हैं। भुवनेश्वरी का अर्थ है जो समस्त लोगों का पालन करती है। समस्त लोगों की अधिष्ठात्री ईश्वरी है। वे संपूर्ण ब्रह्मांड पर शासन करती है और समस्त सृष्टि का प्रतिनिधित्व करती है। उन्हें आदि शक्ति का कहा जाता है जो शक्ति के प्रारंभिक रूप में से एक है। उनके सगुण रूप में वे माँ पार्वती है। देवी पुराण के अनुसार मूल प्रकृति की ही माँ भुवनेश्वरी के रूप में विद्यमान है। वे मणिद्वीप में निवास करती है। उनका वर्ण उदयकालीन सूर्य के समान तेजस्वी है। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र विराजमान है। उनके 3 नेत्र और 4 भुजाएं हैं। उनके हाथों में पाश और अंकुश धारण किए हुए हैं। वे भव्य मुद्रा और वर्ध मुद्रा प्रदर्शित करती है। अपने दिव्य स्वरूप में वे त्रिपुर सुंदरी के समान ही अत्यंत मनमोहक और सुंदर है। कहा जाता है कि उनकी साधना करने से संसारिक सुख, संतान, धन, ज्ञान, सौभाग्य और निर्भयता प्राप्त होती है। गृहस्थ लोग विशेष रूप से संतान प्राप्ति के लिए माँ भुवनेश्वरी की उपासना करते हैं। माँ भुवनेश्वरी बाएं दिशा यानी पश्चिम दिशा की अधिष्ठात्री देवी है। उनकी जयंती भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मनाई जाती है। देवी पुराण, देवी भागवत और महानिर्वाण तंत्र जैसे ग्रंथों में उनकी विस्तृत महिमा का वर्णन पाया जाता है। तो ये थी माँ भुवनेश्वरी की पौराणिक कथा। आइए अब हम नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की कथा का श्रवण करते हैं। माँ कुष्मांडा का स्वरूप अत्यंत ही दिव्य और अलौकिक है। माँ कुष्मांडा सिंह की सवारी करती है और अपनी 8 भुजाओं में दिव्य अस्त्र धारण करती है। माँ कुष्मांडा ने अपनी 8 भुजाओं में कमंडल, कमल, सुदर्शन चक्र और कलश धारण किया है। उनके हाथ में जो कलश है वो रक्त और मदिरा से भरा हुआ है। देवी कुष्मांडा की महिमा के बारे में देवी भागवत पुराण में विस्तार से बताया गया है। माँ दुर्गा के चौथे रूप में देवी कुष्मांडा ने अपनी मन स्मृति से ब्रह्मांड की उत्पत्ति की थी। इसीलिए माँ का नाम कुष्मांडा देवी पड़ा। जब सृष्टि के आरंभ में चारों तरफ अंधेरा था तब माँ ने अपनी मंद मुस्कान से संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की थी। सूरज की गर्मी को सहन करने की शक्ति केवल माँ कुष्मांडा में है।
वे नवदुर्गा का चौथा अवतार है और उन पर श्री हरि नारायण का आधिपत्य है, जो प्रेम और करुणा का प्रतिनिधित्व करती है। माँ कुष्मांडा नाम की महिमा भी अत्यंत गहरी है। यहाँ कु का अर्थ है सूक्ष्म, कुष्मा का अर्थ है गर्मी, जो कि जीवन और ऊर्जा का प्रतीक है, और अन्न का अर्थ है ब्रह्मांड। माँ कुष्मांडा सूर्य के समान तेजस्वी है, जिनके मंत्र से समस्त ब्रह्मांड का सृजन हुआ। इसीलिए वे ब्रह्म स्वरूपा भी है। जड़ चेतन रूपी यह सृष्टि माँ के हास्य मात्र से उत्पन्न हुई है। माँ कुष्मांडा ने सभी प्रकार के जीव और ब्रह्मांड में स्थित सूर्य मंडल, समस्त ग्रह, चंद्र, तारे और आकाश गंगा का निर्माण किया है। उनमें इतनी प्रबल शक्ति है कि वे सूर्य के घेरे में रहती है और उनका निवास स्थान सूर्यलोक है। माँ का यह स्वरूप ऊर्जा देने वाला है और माँ का तेज सर्वव्यापी व अनंत है। सूर्य के ताप और ऊर्जा के बिना जीवन असंभव है, और इसी ताप व ऊर्जा द्वारा सूर्य मंडल में विराजित वह देवी सबकी रक्षा करती है। माँ दुर्गा ने देवी कुष्मांडा का रूप लेकर सभी जीवों की रक्षा की थी और इस ब्रह्मांड की रचना की थी। इसलिए इन्हें जगत जननी भी कहा जाता है। इनकी पूजा आराधना करने से बल और विधि का विकास होता है और जीवन में निर्णय लेने की शक्ति की वृद्धि होती है। माँ दुर्गा को देवी कुष्मांडा का स्वरूप क्यों लेना पड़ा, इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। इस कथा के अनुसार जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, चारों ओर घना अंधकार था और किसी भी प्रकार के जीव या प्राणी का अस्तित्व नहीं था, उस समय में एक तेज पुंज के रूप में माँ कुष्मांडा प्रकट हुई थी। उनका तेज उसी क्षण चारों ओर फैलने लगा और इसी अनंत तेज स्वरूप में देवी कुष्मांडा प्रकट हुई। उनके मन निमित्त से सृष्टि का सृजन हुआ और इस प्रकार माँ दुर्गा ने कुष्मांडा रूप में इस अंडे के आकार के ब्रह्मांड की उत्पत्ति की, जिसमें हर प्रकार के जीव, प्राणी और ब्रह्मांड में स्थित जल, वायु और सूर्यमंडल सहित ग्रह, चंद्र, तारे और आकाशगंगा का निर्माण हुआ। इसीलिए उन्हें जगत जननी आद्या शक्ति भी कहते हैं, जो सभी प्रकार के जीवों को ऊर्जा प्रदान करती है। ब्रह्मा की रचना पर जीव मात्र को जीवन शक्ति प्रदान करने हेतु माँ दुर्गा देवी कुष्मांडा रूप में आज के दिन प्रकट हुई थी। नवरात्रि के चौथे दिन माँ दुर्गा के इस स्वरूप की आराधना करने से आयुष, बल और स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। हर प्रकार के रोग, शोक और दोष दूर हो जाते हैं। जीवन में समृद्धि और तेज मिलता है और मन के सभी दुष्ट भाव दूर हो जाते हैं। आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ता है। तो चलिए नव दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा से वंदना करते हुए जीवन में परम आनंद की प्राप्ति करते हैं। जिनकी अभीष्ट कामनाओं की पूर्ति के लिए शिखर आदि चंद्रमा का बना हुआ है, जो सिंह पर सवार 8 भुजाओं वाली भव्य कुष्मांडा है, उनको हम नमन करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु सृष्टि रूपेण संस्था, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः।